नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रामकन्या न्यूज चैनल पे और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। प्रदेश भर में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शत्रुघ्न गौतम ने अपना नामांकन दाखिल किया। रिटर्निंग अधिकारी विकास पंचोली के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उपखंड कार्यालय पर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के पक्ष में पटेल मैदान पर एक विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का राजस्थान से सोपड़ा साफ करके भाजपा की सरकार बनाए ताकि राजस्थान का विकास हो सके। इस दौरान शेखावत ने पीसीसी सदस्य सागर शर्मा पर भी तंज कसा। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जनसभा के पश्चात केकड़ी शहर में विशाल रैली निकाली गई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। उत्साही कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में जेसीबी मशीन के माध्यम से फूलों की बरसात करते हुए जमकर आतिशबाजी की। गौतम का मुख्य बाजार में जगह जगह लोगों ने माला पहनाकर साफा बंधवाकर स्वागत करते हुए मुंह मीठा करवाया। भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने आज निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मीडिया से बातचीत करते हुए गौतम ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी जिस तरह से लग रही है उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। गौतम ने कहा कि राजस्थान सरकार का एक चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस के भाई साहब को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकारी मशीनरी से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव मतदाताओं के मत से जीता जाता है। पटेल मैदान पर आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर भ्रष्टाचार करते हुए लोगों के साथ धोखा किया है, जिसके चलते रोजगार के अभाव में हजारों नौजवान दर दर भटक रहे हैं। वहीं आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार मौन बैठी हुई है। शेखावत ने कहा कि गहलोत की गारंटी अब नहीं चलेगी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। यह सरकार निकम्मी और नकारा सरकार है, जिसने राजस्थान की जनता को लूटने का पाप किया है। इसलिए अब आपको राजस्थान का चौकीदार बनना होगा। शेखावत ने कहा कि राजस्थान बलात्कार की राजधानी बन गया है, इसलिए अब की बार समझदारी दिखाते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताए। जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम का डैमेज कंट्रोल भी देखा गया। उसी का नतीजा है कि भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मिथिलेश गौतम, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत, रिंकू कंवर एवं अन्य भाजपा नेता मंच के माध्यम से पार्टी को जिताने की अपील करते नजर आए। हालांकि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल मंच पर दिखाई नहीं दिए। जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने आम जनता एवं मंच पर बैठे नेताओं का अभिवादन करते हुए मंच पर धोख लगाकर सभी को प्रणाम किया। इस दौरान पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जनसभा के पश्चात केकड़ी शहर में विशाल रैली निकाली गई। हजारों लोग जोशीले नारों के साथ पटेल मैदान से रवाना हुए, जो हायर सेकेंडरी स्कूल, तीन बत्ती चौराहा, मुख्य बाजार, घंटाघर, खिड़की गेट, शनि मंदिर होते हुए बस स्टैंड होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचा। इस दौरान जगह जगह गौतम का माला पहनाकर साफा बंधवा कर स्वागत किया गया। कई स्थानों पर जेसीबी मशीन लगाकर पुष्प वर्षा भी आपको जैसा विदित है कि 25 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। केकड़ी की धरती ने 5 साल तक पीड़ा झेली है। केकड़ी की धरती पे 5 साल तक अराजकता हुई है। केकड़ी की धरती पे 5 साल में जो नहीं होने के काम हुए हैं, और फिर भी 2 व्यक्ति पिता पुत्र इस केकड़ी की धरती पे विकास का साफा लेके और घूमते हैं।
पिताजी मंच पे कहते हैं इस देश में एक ही पिता होंगे जो अपने बेटे को जी लगा के कहते हैं सागर जी आप मंच पे विराजे। ये केकड़ी की जनता ने 5 बरस तक झेला है। मैं कहना चाहता हूँ आपको मंच के माध्यम से कि केकड़ी की धरती पे ऐसा कोई विज्ञापन का होर्डिंग नहीं, ऐसा कोई चौराहे पे शिलालेख नहीं, ऐसा कोई वो नहीं, चाहे सार्वजनिक मंच हो चाहे अधिकारियों का मंच हो, जो व्यक्ति वार्ड पंच नहीं, जो सरपंच नहीं, जो पंचायत समिति का सदस्य नहीं, वो जिले का जिला प्रमुख नहीं और कुछ नहीं, उसकी योग्यता एक ही है कि वो विधायक जी का बेटा है और कोई योग्यता नहीं। लेकिन अधिकारियों के ऊपर और केकड़ी की जनता पे जुल्म करने का अधिकार नहीं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बना के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे विधायक का प्रत्याशी बना के आपके बीच भेजा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी रचनात्मक पार्टी है, इस पार्टी में सब चीजें आप जानते हो, लोकतांत्रिक तरीका, और आपके प्यार से, आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से, आपके दुलार से, आपके सहयोग से यदि मैं विधायक बन के जाऊं और यदि फिर मैं आपको कहूं कि 5 साल विधायक में नहीं मेरा बेटा है और सांड बन के और आपके बीच में आएगा, क्या आप मुझे माफ करो? क्या मुझे माफ करोगे? बताइए। और ये कहते हैं दोनों पिता पित्र कि हमको ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जिस गांव के अंदर जाते हैं, जिस गाड़ी में जाता हूँ, मैं एक ही बात पूछता हूँ कि 5 साल आपने विधायक को देखा? मैं एक ही बात, टिकट नहीं मिला और मंत्री जी के संतरी के घर आज ही नहीं पहुंचा। पानी के चोरी का हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसके लिए मैं आज आप सब लोगों को बुढ़ाउन देने के लिए आया। देखो, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहा है कि आने वाले समय में हम मोदी जी का एक सपनों का भारत बनाएंगे, दुनिया का सबसे समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न देश भारत को बनाएंगे। लेकिन उसको भारत भाई को तो संपन्न, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली बन जाए, लेकिन राजस्थान के बिना भारत बन सकता है क्या? राजस्थान को बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? राजस्थान इस प्रगति के दौर में 1 नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर राजस्थान को 1 नंबर बनाना चाहते हैं तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी। और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के कमल खिलाना पड़ेगा। 1 वोट अगर आप सही जगह पर देते हो, उसका क्या फायदा होता है? आपने 2014 में 1 वोट मोदी जी को दिया, देश के 11 करोड़ 50 लाख घरों में शौचालय बना, देश के हर घर तक शौचालय बन गया। देश के 6 लाख गांवों में से 4 लाख गांव आज जो है संपूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ रहे में 1 नंबर पर हो गया। 1 वोट आपने गलत दिया, राजस्थान महिलाओं के प्रति अपराधों के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंच गया। 1 वोट आपने गलत दिया, राजस्थान बलात्कार की राजधानी बन गया। 1 वोट आपने गलत दिया, राजस्थान देश का सबसे महंगाई वाला प्रदेश बन गया। 1 वोट सही और गलत देने का लाभ है, जो फर्क है वो फर्क समझ करके अब के हमको वोट देना पड़ेगा। मित्रों, मैं आपको यही बुलावन देने के लिए आया कि अब की बार हम समझदारी के साथ में वोट करें। और आज इस नामांकन सभा में हम सब संकल्प लेकर के जाएंगे कि आज से लेकर के 25 तारीख तक, जिस दिन तक मतदान पूरा नहीं हो जाता, उस दिन शाम को 6 बजे तक शत्रुघ्न गौतम अपने आप को मान करके, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मान करके, अपने आप को कमल का फूल मान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थकेंगे, न थमेंगे, न बटेंगे, न बिखरेंगे और न बिकेंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ कर खिला करके रहेंगे। ये संकल्प यहाँ से लेकर के जाने के लिए यदि आप तैयार हैं तो आप